दोस्तों 2025 में होने वाला कुंभ मेला इतना खास क्यों है, आप सोच रहे होंगे। और इसे कुंभ मेला क्यों कहा जाता है, चलिए आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। महाकुंभ मेला एक ऐसा उत्सव है जो हर किसी की जिंदगी में शायद ही एक बार आता है। क्यों? क्योंकि महाकुंभ तब होता है जब कुंभ का 12 साइकिल पूरा होता है और ये पूरा होने में लगते हैं 144 साल। इसलिए 2025 का ये महाकुंभ इतना खास है कि हो सकता है आपकी जिंदगी में ये पहली और आखिरी बार हो जब आप इसका अनुभव करें। दुनिया भर में जो साधु, संत, तपस्वी, तीर्थयात्री और भक्त होते हैं वो महाकुंभ में भाग लेने के लिए आते हैं। ये उत्सव लगभग 45 दिनों तक चलता है और इस दौरान हर जगह एक आध्यात्मिक ऊर्जा और महान अनुभव होता है। और कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस उत्सव की सबसे खास बात क्या है? वो है नागा साधु। उनके बिना इस महापर्व की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर साल हजारों नागा साधु इस उत्सव में शामिल होते हैं और जैसे ही उत्सव खत्म होता है वो कहीं गायब हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये एक राज है जो हर किसी को हैरान कर देता है। आज हम इसी रहस्य की बात करेंगे। ये प्रथा शुरू कैसे हुई और ये नागा साधु कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। दोस्तों, नागा साधु का जीवन आम इंसान के जीवन से बिल्कुल अलग होता है। ज्यादातर ये हिमालय की गुफाओं, घने जंगलों और दूर दराज के अंदर तपस्या करते हैं। इनका संबंध अखाड़ों से होता है। अब आप सोच रहे होंगे अखाड़ा क्या होता है? अखाड़ा एक ग्रुप या संगठन होता है जिसमें साधु संत एक साथ रहते हैं और धर्म और आध्यात्मिकता का पालन करते हैं। तो चलिए इस रहस्य के पीछे की कहानी को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। वैसे हिंदू धर्म में 13 प्रमुख अखाड़े होते हैं, जैसे जूना अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा। हर कुंभ मेले में ये अखाड़े अपने नागा साधुओं को भेजते हैं। इन अखाड़ों का मेन मोटिव होता है हिंदू धर्म की परंपराओं को सहेजना और आगे बढ़ना। कुंभ मेले में आने से पहले साधु महीनों तक साधना और दीक्षा की प्रोसेस से गुजरते हैं। उनकी यात्रा कोई सिंपल जर्नी नहीं होती। अखाड़ों के आदेश पर ये साधु एकजुट होकर कुंभ स्थल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वे अलग अलग गांव और शहरों में रुकते हैं जहां लोग उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, कुंभ में नागा साधुओं का शाही स्नान मेले की शुरुआत का सबसे खास और अहम हिस्सा होता है। जब ये साधु अखाड़ों के झंडों के साथ गंगा की ओर बढ़ते हैं तो वो नजारा सच में ब्रेथ टेकिंग होता है। उनके साथ बजते हैं नगाड़े, मंत्रों का जाप और भक्तों की भीड़ इसे अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बना देती है। अब एक मजेदार बात यह है कि नागा साधुओं में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी होती हैं। महिला नागा साधु अक्सर भगवा वस्त्र पहनती हैं और समाज से पूरी तरह अलग रहती हैं। लेकिन पुरुष नागा साधुओं की तरह वे पब्लिकली निर्वस्त्र नहीं होती। जहां पुरुष नागा साधु लंबे बाल रखते हैं, वहीं नागा साध्वी सिर मुंडवा कर रहती हैं और पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। दरअसल नागा दीक्षा के दौरान 2 तरह के नागा साधु तैयार होते हैं, दिगंबर नागा साधु और श्री दिगंबर नागा साधु। दिगंबर नागा साधु सिर्फ एक लंगोट पहनते हैं और श्री दिगंबर नागा साधु पूरी तरह से निर्वस्त्र रहते हैं। सबसे मुश्किल होता है श्री दिगंबर नागा साधु बनना, क्योंकि इसके लिए संयम और ब्रह्मचर्य पर पूरी तरह डटे रहना पड़ता है। उनकी सभी सेंसेस को खत्म करने का अभ्यास कराया जाता है ताकि वे किसी भी सांसारिक आकर्षण से दूर रह सकें। निर्वस्त्र रहने वाले साधु अपने पूरे शरीर पर राख मलकर रखते हैं। इसके पीछे 2 वजह होती हैं। राख निश्वरता की प्रतीक है जो ये याद दिलाती है कि शरीर और संसार एक दिन खत्म हो जाएंगे। राख एक आवरण का काम करती है जिससे भक्तों को साधुओं के पास आने या उनसे बातचीत करने में झिझक महसूस नहीं होती। कुंभ के दौरान भी नए नागा साधु बनाए जाते हैं। जगह के हिसाब से इन साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु बनने वालों को नागा कहा जाता है। उज्जैन में बनने वालों को खूनी नागा कहते हैं। हरिद्वार में बनने वालों को बफारनी नागा कहा जाता है और नासिक में बनने वालों को खिचड़िया नागा कहते हैं। नागा साधु जिस राख को अपने शरीर पर मलते हैं वो कई बार चिताओं से ली गई मुर्दों की राख होती है तो कभी उस धूनी की राख होती है जिसके सामने वो घंटों तपस्या करते हैं।
लेकिन कुंभ मेले के बाद ये साधु अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं, ये हमेशा से एक रहस्य बना हुआ है। असल में कुंभ खत्म होते ही ये साधु या तो अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं या फिर हिमालय और घने जंगलों में तपस्या करने चले जाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु किसी एक गुफा में कुछ साल तक रहते हैं और फिर किसी दूसरी गुफा की ओर बढ़ जाते हैं। इस तरह एक गुफा से दूसरी गुफा में भटकते हुए भोले बाबा की भक्ति में लीन ये साधु अपने जीवन को जड़ी बूटियों और कंदमूल के सहारे जीते हैं। कई नागा तो जंगलों में ही सालों भटकते रहते हैं। इनकी झलक सिर्फ कुंभ या अर्ध कुंभ में ही दिखने को मिलती है, जब ये अचानक मेले में प्रकट हो जाते हैं और फिर उसी रहस्य में अंदाज से ये गायब भी हो जाते हैं। क्या आप भी प्रयागराज में हो रहे इस महाकुंभ का हिस्सा बनोगे? अगर हाँ, तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और जो लोग पहले से वहां हैं या वहां जा चुके हैं, कृपया अपने एक्सपीरियंस को हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।